अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टीवी से। हमारा न्यू टीवी आ गया था। वैसे हमने अलगी गांतन और मीडिया मार्ट पे देखा था, तो वहाँ पे तो जो हमें पसंद आ रहा था अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमने ये ऑनलाइन लिया। ये अब ओल्ड वाला टीवी है, इसको हम उठा रहे हैं। तो ये बस इस पर एक छोटा सा स्पून लग गया और ये सारा टीवी हमारा वेस्ट हो गया। तो ये हमने नीचे स्टोर में फेंक दिया था। इसके बाद अब हम न्यू टीवी जो है वो सेट करेंगे। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। तो बस बच्चों वाले घर में ये थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो इसके डैडी अब इन्हें कह रहे थे कि अब ये वाला नहीं आपने ख़राब करना, नहीं तो ये आप लोगों का लास्ट टीवी है। और ये हमारी ट्रॉली है, इसको अब मैं साफ़ करूँगी। ये नीचे से गंदी भी काफ़ी हुई हुई थी। और ये माशाल्लाह से न्यू टीवी है, ये भी एलजी का OLED हमने लिया है। तो ये अब ये खोल रहे हैं और फिर हम इसको सेट करते हैं। इसकी शेप थोड़ी सी जैसे हमारा पहला वाला टीवी था उससे डिफरेंट थी। यानी इसके उसके नीचे जो प्लेट सी लगी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसकी ज़रा चौड़ी सी थी। वो पहले जोड़ेंगे हम और फिर इसको सेट करते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे नाया जो अपने अब्बा की हेल्प कर रही है, उनके साथ जो टीवी के वो हैं पेच वगैरह है वो लगवा रही है। और ये पे नाया की कोया भी अभी तक पड़ी हुई है। और ये देखें इस तरह यहाँ पे इसके ये सेट होना था पीछे पे, तो हमने सोफ़े पे इसके रख के पहले सेट किया। उतनी देर मैंने ट्रॉली वगैरह साफ़ कर ली और फिर मैं ये जो टीवी अब हम उठा के रखने लगे हैं। यहाँ पे नाया हमारा कैमरा मैन है तो इसलिए वीडियो जो है आपको ऐसी नज़र आ रही है, ज़रा हिलती हुई है जैसे भी, लेकिन सही नज़र आ रही है। तो नाया से मैंने कहा था आप पकड़ लो मेरा मोबाइल, ट्राईपॉड पे मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ अब ये माशाल्लाह से न्यू टीवी जो है वो सेट होने लगा है, ये देखें। और बहुत अच्छे इसके भी कलर्स थे और मुझे तो अच्छा लगा जैसे पहला हमारा टीवी था। वैसे भी मुझे इतना नहीं होता कि बहुत ही कोई ऐसा टीवी हो कि बिल्कुल उसमें, यानी आप कह लें कि वो नहीं हूँ मैं कि जी हमने बहुत एक्सपेंसिव लेना है ये। तो मुझे तो पहला वाला भी अच्छा लगता था, ये भी अच्छा लगता था। और मैं वैसे भी ज़्यादा टीवी देखती नहीं हूँ ना, मैंने कभी ड्रामे देखे हैं। अब पहले देख लेती थी लेकिन अब नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या है। तो इसलिए ये अब बच्चों के लिए लिया है, क्योंकि जैसे इनका ये नाइटेंडो स्विच भी है वो भी इसके साथ अटैच हो जाता है और वो उस पर गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। ये माशाल्लाह से टीवी जो हमारा सेट हो गया है। मैं इसको आपको चला कर भी दिखाती हूँ। तो ये रमज़ान में हमारा आया था तब सेट किया था। और तब एक सीरीज़ भी चल रही थी बच्चों की अब्दुल्ला के नाम से, जियो टीवी पे। तो ये वानिया ने सारी देखी हैं, काफ़ी अच्छी थी। इसमें बच्चों को काफ़ी अच्छे इस्लामिक टॉपिक्स का पता चला। और यहाँ पे टीवी सेट हो गया और फिर हम शाम को रात को बैठ के देख रहे थे। और ये दूसरा टीवी है, ये अब स्टोर में फेंक देंगे सुबह, तो वो वहाँ से ले जाएंगे। तो बल्कि मुझसे किसी ने पूछा भी था लेकिन हमने तब तक फेंक दिया था, वो टीवी का काम करते थे। तो ये देखें, ये वादा खिलाफ़ी, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों के लिए ना इस सीरीज़ में थे। आप लोग अभी भी अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। रमज़ान में यानी रोज़ लगता होता था एक रात को ना एक एपिसोड इसकी आती होती थी। तो वानिया ये देखती थी, मैंने अब्दुल्ला देखना है, अब्दुल्ला देखना है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। तो ये इसके बाद फिर हम लाने लगे हैं ग्रोसरी करने ईद की भी। और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हैं तो उससे पहले मुझे चाहिए थी, ज़ाहिर है बच्चों के साथ फिर जाना मुश्किल था। जैसे विली से ये है कि आप चिकन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा ला के मैंने रख ली थी, क्योंकि फिर इस तरह दूर जाना मुश्किल होता है बच्चों के साथ। तो बाकी जो दूध वगैरह या सब्जियां फ्रूट है वो तो घर के पास एक शॉप है, वहाँ से मैं लेती रहूँगी ये जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो राइस काकुर हैं, रीस काकुर जिसको कहते हैं, ये जैसे राइस के क्रैकर से बने होते हैं, ये नाया शौक से खाती है। उसके बाद आफे ने टक लेना था, ब्रेड मैंने ली। ये वाली ब्रेड बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि उनके स्कूल में भी ये ब्राउन सी ब्रेड है, काफ़ी मज़े की है। और ये मैंने अपने लिए लिए थे, ये इतने मज़े के हैं, बहुत ही मज़े के। आप लोग ये भी ट्राई करना। और फिर मैंने बनाने थे स्मैश बर्गर्स, वो लिए, बर्गर्स ले लिए थे। तो ये स्पैश बर्गर मैंने ट्राई किए, इतने मज़े के बने। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर ये मैं देख रही थी, यहाँ पे ये कबाब रोले ब्रेड भी आ गई है। जैसे हम पहले टोटेला ब्रेड में बना लेते हैं ना, लेकिन इसकी स्पेशल ब्रेड भी आ गया जो बड़ी सी होती है, जिसमें आप बड़ा सा रोले बना के खा सकते हैं। ये इन्होंने डोनट्स के इस तरह रखे हुए थे पैक बना बना के। उसके बाद फिर मुझे प्याज लेने थे, मैं ये वाला प्याज लेती हूँ, ये जो इस तरह नेट सी में होता है। तो ये काफ़ी इजी रहता है, वैसे इसका साइज़ भी सही होता है, नहीं तो कई प्याज इतने बड़े बड़े जो पीस होते हैं तो वो सही नहीं रहते। अब इसके बाद लेते हैं आलू। तो ये आलू जो हैं ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ स्कूलों में
वो खाते हैं ना वेजिटेबल और फ़िश खाते हैं, तो उनको पतातीस काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके फूड में पतातीस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको पतातीस कहते हैं स्वेंस्का में पोटैटो को। तो ये यहाँ पे मैं ले रही थी एप्पल्स उसके बाद बनाना लिए फ्रूट। अनाया और आफिया माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये पिज़्ज़ा किट्स हैं, ये भी मैं पहले यूज़ करती थी, तो ये काफ़ी अच्छी होती हैं। इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी होती है, आप ये लेके तो आराम से बच्चों को इस पर टॉपिंग लगा के ओवन में रखें अगर आपने खुद पिज़्ज़ा डो नहीं बनानी। उसके बाद ये बेबी स्पिनच मैंने ली, जैसे रमज़ान में चाहिए थी एंड में पकोड़े बनाने के लिए, या इसका मैं वो ना खीरा ये और स्ट्रॉबेरी डाल के जूस बना लेती हूँ, वो भी काफ़ी मज़े का बनता है। और ये अब हम उस्त ले रहे हैं, चीज़ सॉरी ले रहे हैं। तो ये वाली मोज़रेला चीज़ मैंने पहले भी यूज़ की थी और ये बहुत अच्छी है पिज़्ज़ा वगैरह के लिए। और एक मैंने पिज़्ज़ा मिक्स ले ली थी, जैसे मिक्स करके आप यूज़ कर लें। और ये मागर उस्त है, ये जो है इसमें फ़ैट कम होता है, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे अगर आपने फुल फैट चीज़ नहीं खानी तो आप ये ले लें, सेम टेस्ट है। और ये मैंने एक बर्गर स्लाइस चीज़ ली थी जिसमें चिली भी ऐड है। उसके बाद दूध लिया था और क्रीम वगैरह, बच्चे पैनकेक्स खाते हैं, योगर्ट लिया था, उनके लिए एक जूस ले लिया था। और केक बनाने के लिए वैसे तो मैं समोर वाला बटर यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर वो अवेलेबल नहीं था जो अनसॉल्टेड होता है, तो फिर मैंने माइल्डा का ले लिया था, उसका भी सेम ही टेस्ट होता है। उसके बाद फिर कुछ फ्रीज़ चीज़ें लेनी थी, जैसे स्पिनच हम फ्रीज़ यूज़ करते हैं, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। मटर ये वाले यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मटर शायद देसी शॉप से मिलते हों, लेकिन ये वाले हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाला योगर्ट मैं यूज़ करती हूँ, इतना मज़े का योगर्ट है। और ये लो फैट है और ये वनीला फ्लेवर का, ये वाला ना बहुत मज़े का है। और ये सारी सॉसेस वगैरह हैं यहाँ से अगर आपने लेनी है, जैसे ये ओस्टर सॉस है। और ये वाली जो सॉस है ना, ये चिली सॉस, ये गार्लिक ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है, स्वीट चिली सॉस। और ये सारा सिराचा सॉस है यहाँ पे पड़ी हुई। लेकिन यहाँ पे जो विलीज़ है ना, यहाँ पे की निस्बत अगर आप ईका देखें ना, तो वहाँ पे सॉसेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं जो आपको यहाँ से ना मिले। जैसे वो मैंने आपके साथ एक शेयर की थी ना जैलपिनो वाली, जो वो थी सॉस, तो वो अब यहाँ से मुझे मिल ही नहीं रही। इसके बाद ये हमने शुगर लेनी थी बच्चों के लिए, ज़ाहिर है ईद पे केक वगैरह बनाया था, तो उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पे अब मैं जैलपिनो ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मुझे बर्गर्स में और रैप्स में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने कंडेंस मिल्क लिया था, और कंडेंस मिल्क नहीं लिया था, एवापोरेटेड मिल्क लिया था। और ये वो लेना था, जैम लेना था बच्चों के लिए। तो अब पे करके चलते हैं घर, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे भी, जो ग्रोसरी है ना, वो अब जितनी हम पहले की करते थे उससे 500-600 करोड़ ऊपर ही लगता है अब। इतनी यहाँ पे जो ग्रोसरी है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। उसके बाद ये देखें, ये वाला होता है एवापोरेटेड मिल्क, ये कुल्फ़ी बनाने में मैंने यूज़ किया था, ये विलीज़ पे भी होता है। और फ्रूट कॉकटेल भी लिया था, जैसे रशियन सैलड टाइप बनाने के लिए। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने आखिरी रमज़ान जब हमने हमारे घर इफ्तार था और साथ चांद रात थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वाली ली थी, ये बच्चों के लिए मैंने जो गुडी बैग्स बनाए थे उसकी चॉकलेट्स हम ले रहे हैं। और अब ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। और अब एक आइसक्रीम आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली भी लो फैट और लो शुगर आइसक्रीम है। अगर आप लोगों ने खानी है अपना वेट मेंटेन रखते हुए, तो आप लोग ये वाली खाएं, दूसरी ना खाएं, उनमें बहुत शुगर होती है। ये देखें, ये वाली एक सॉल्टेड कैरेमल और ये वाली ब्राउनी। और ये तो वानिया ही मेरी खा जाती है, उसे ये इतनी पसंद है। इसमें नो शुगर नो ऑयल है, तो क्रेविंग्स पूरी करने के लिए सही है, यानी डेली बेसिस पे तो नहीं, कभी कभी अगर आपने खानी है तो उसके लिए ये अच्छी है। तो ये देखें, अब हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी करने। ये वाटरमेलन जो है ये हमने दूसरी शॉप से लिया था जहाँ से सब्जियां वगैरह ली थी। वो जैसे ओपन शॉप्स होती हैं ना, जैसे खैर हलमन में भी लगती है, तोरी उसको कहते हैं। तो ये वाली क्रीम मैं लेके आई हूँ विस्प ग्रैद, इससे मैं बनाऊंगी क्रीम सैलड और इस तरह। और ये ली है व्हिपिंग क्रीम। और ये रीस काकुर जो आपको दिखाए थे बच्चों के स्नैक्स के लिए, और टाक बच्चे शौक से खाते हैं। और ये इनके ईद बैग्स में डालूंगी। ये वाली ब्रेड मैं आप लोगों को वो बता रही थी, पोगन की है ये काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद ये कैक्स ली हैं, बच्चे ये शौक से खाते हैं। ये वाली, अगर आप लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं की सालन बना के, तो ये ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का। इसमें वो बहुत क्रश भी मिलती है और ये ज़रा कट हुई हुई है, और बहुत मैश वाली भी मिलती है, ऐसे सूप वाली। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें स्पिनच। ये क्रीम चीज़ है,
ये फरारो रोचर लिया, ये भी सब बच्चों के एक एक डाल दूँगी। तो वो जो पोचे मैंने मंगवाए थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये आइसक्रीम है जो मैं आपको बता रही थी। और ये वाला योगर्ट ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, ये बहुत मज़े का है। और ये वाली चीज़ ये बर्गर्स में डालेंगे, और ये आप लोगों को पहले दिखाई हुई है। उसके अलावा इसमें भी ये जो फ्रूट है ये हमने एक और शॉप से लिया, जैसे ओपन शॉप कुछ वहाँ से लिया है। जैसे ये खीरे और इस तरह की चीज़ें, ये ओपन जैसे तोड़ी होती वहाँ से। तो अब ये सारी चीज़ें उठाती हूँ। ये जलपीनोस लिए हैं, ये भी बटर में अच्छे लगेंगे। ये लाइट ये लिया है। इसके अलावा ये मुझे कुल्फ़ी बनानी है, इसके साथ ये लिया है जैम बच्चों के लिए, और फ्रूट कॉकटेल, और ये लिया था। उसके अलावा बाकी चीज़ें उठा ली हैं मैंने, और ये अब उठाते हैं किया वाले, और फिर आपसे मिलते हैं। और ये यहाँ पे हो गया मॉर्निंग का टाइम, और आज मुझे इफ्तारी भी रेडी करनी थी, और आज यहाँ पे लास्ट रोज़ा था। और यहाँ पे राफ़े की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, उसको मैंने स्कूल भी नहीं भेजा था। वानिया लोग गए थे स्कूल, और इनके डैडी गए थे पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, और ये जो हमारा रमज़ान डेकोरेशन है ये भी अब मैंने उतार लिया है। तो ये देखें यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही थी, और मैंने जो चीज़ें मुझे बनानी थी उनके लिए ये जो चिकन है और ये सारा कुछ निकाल के रख दिया था। साथ मैंने चिकन पुलाव थोड़ा सा बना लिया था, लेकिन इफ्तारी के बाद आपको पता है ज़्यादा खा नहीं होता, तो वो फिर हमने नहीं खाया था। तो वो हमने जैसे शेयर कर लिया था एक दूसरे के साथ। और वेदर इतना अच्छा हो गया था, अभी तो फिर आजकल बारिशें हो रही हैं, लेकिन पिछले दिनों वेदर बहुत अच्छा था। ये चिकन मैंने धो लिया क्योंकि मैंने ईद पे रोस्ट भी बनाना था, उसको मैरिनेट करना था। ये कुछ चिकन बॉयल कर लिया, और यहाँ पे मैं यखनी बनाने लगी थी। और ये देखें मेरा चॉकलेट केक मैंने बना के रख दिया है। थोड़ी थोड़ी आपको तैयारी दिखाऊंगी, कंप्लीट रेसिपी तो अभी नहीं शेयर कर सकती। और ये देखें केक कितना अच्छा बन रहा है, अभी ये बेक पूरा नहीं हुआ था, इसको दोबारा रख देंगे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी दूसरा वाला जो टी केक होता है वो बनाने लगी थी। और ये वाला जो है ना, ये मिक्सिंग वाला, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे लिडल से। तो ये स्लिप भी नहीं होता है, और इसमें इतना अच्छा सारा कुछ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी ये केक रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये चॉकलेट केक आप देखें, ये बिल्कुल साफ़ नाइफ आई है बाहर। 5-10 मिनट मैंने और रख दिया था, तो ये बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया था। अब इसके ऊपर बस हमने सॉस डालनी है, और ये रेडी है। और ये दूसरे केक का भी मिक्सचर रेडी है, अब इसको बेक होना रख दूँगी मैं। तो ये देखें कितना अच्छा केक बन गया है, और वेदर इतना प्यारा था। ईद वाले दिन भी वेदर बहुत अच्छा था, उस दिन तो हमने बल्कि पंखा भी निकाल दिया था, इतनी गर्मी लग रही थी। और ये देखें बच्चे भी अब स्कूल से आ गए, और वो अपना खा रहे हैं लंच। और अब मैं आप लोगों को अपनी बाकी तैयारी दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैंने केक के ऊपर जो डार्क चॉकलेट और क्रीम होती है वो मेल्ट करके गर्म करके वो डाल दी, और ये वाला केक रेडी हो गया। और दही भल्ले भी मेरे रेडी हो गए। दही भल्ले तो नहीं, दही फुल्की हम बनाते हैं, भल्ले तो मेरा ख्याल इस पूरा रमज़ान ही मैंने बनाए। तो दही फुल्की ये यहाँ से मिल जाती है, इसको भिगो के थोड़ी देर रख दें तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। और ये दूसरा केक भी रेडी हो गया, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और चिकन ब्रेड मैंने बनानी थी, ये देखें चिकन ब्रेड की रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि टाइम थोड़ा था, मैं एक अकेली थी काम करने वाली। और ये चिकन पुलाव मेरा बन रहा है, साथ चिकन ब्रेड जो है वो मैं बना रही हूँ। इतनी अच्छी बनी थी, सबको बहुत मज़े की लगी। और ये हमारा जो है इफ्तार का जो सारा है वो रेडी हो गया। और राफे यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हॉस्पिटल भी बच्चों को गला ख़राब हो लेके जाएँ तो वो आइस लॉली दे देते हैं, ये हेल्प करती है। और यहाँ पे ब्रेड रोल्स जो मैंने बनाए थे वो भी रेडी हो रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। और ये चिप्स हैं, फ्राइंग सारी भाभी ने की थी। और उसके बाद ये जो पैटीज़ मैंने बनाई और ब्रेड बनाई, ये दोनों मैंने ओवन में रख दिए थे। और ये हमारी माशाल्लाह इफ्तार रेडी हो गई। और चांद रात भी थी क्योंकि यहाँ पे तो जुमे को ईद थी,
तो ये देखें सारा कुछ मैंने बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये उसके बाद फिर वो जो है चांदरा शुरू हो गई। ये भाभी ने मेहंदी लगाई थी। मैं भी पहले मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन इस बार मुझसे अच्छी नहीं लगी, बल्कि मैंने एक के लगाई भी और वो बहुत अजीब सी लग गई। तो इसके बाद फिर हम चाय इंजॉय कर रहे थे, साथ केक खा रहे थे। और फिर राफ़ी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इसको जो है वो सांस का मसला हो जाता है। जब इसका गला ख़राब हो तो फिर इसको लेके मैं हॉस्पिटल आ गई। तो उस दिन मैंने तो नहीं लगाई मेहंदी, मैंने फिर ईद वाले दिन लगवाई थी। तो ये यहाँ पे अब हम वेट कर रहे हैं, लेकिन इतना शुक्र है कि रश नहीं था उस दिन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इमरजेंसी में बच्चों को लेके जाएं तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। लेकिन हमारी बारी शुक्र है जल्दी आ गई और डॉक्टर ने बहुत अच्छा इसको चेक किया। इधर सौदर खुश मैं इसको लेके गई थी हॉस्पिटल। और ये हमारा मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग आपको इंशाल्लाह ईद का मिलेगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।